हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डास ग्रेड 2 की वैकेंसी को लेकर के, जो कि नई भर्ती आई है डीएसएसबी के अंदर। उसके बारे में पूरी बात करेंगे। मेडिकल कैसा होगा, वैकेंसी कैसी है, क्या वर्कलोड होता है डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, आपके लिए सिलेक्टेड आदमी से बात करके पूरी आपकी डिटेल निकाली गई है कि डीएसएसबी में क्या चल रहा है आजकल, क्या उसका नया पैटर्न आ रहा है, कौन सा नया पैटर्न है एग्जाम का, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, ये सब चीजें आज की वीडियो में बात करेंगे। कितनी पोस्ट आई हुई है, क्या लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी, किस तरह से इस एग्जाम को हम निकालेंगे और क्या क्या चीज मैटर करती है इस एग्जाम को निकाल करके दिल्ली में एक सरकारी नौकरी लेने के लिए। और दिल्ली में इस सरकारी नौकरी में आपको कितनी तनख्वाह मिलने वाली है, क्या अब वो तनख्वाह आपके लिए सुटेबल रहेगी, ये भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख चुके हैं, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा यही एक वीडियो आपको इनफ रहेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वेलकम यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। डीएसएसबी डास ग्रेड 2 भर्ती 2026, जो कि आने वाले 15 दिनों में इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल डीएसएसबी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। डीएसएसबी डास ग्रेड 2 भर्ती 2026। टोटल पोस्ट कितनी है, आरटीआई से पता चला है टोटल पोस्ट है 530। पर डीएसएसबी में जैसे कि जेएसए में हुआ था 2354 पोस्ट आई थी, बाद में बढ़ा करके उनको 3000 प्लस कर दिया गया था। इसी तरीके से इसमें भी मैं 530 कह रहा हूं। ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि वो 100 से 50 पोस्ट इसमें भी इंक्रीज कर दें, जैसा कि वो हर बार करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो भी स्नातक पास है, बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, उसने कुछ भी किया हुआ हो, ऑल इंडिया में रहने वाला जो इस वीडियो को देख रहा है, यहां तक जिसने वीडियो देखी है, पहली बात तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ग्रेजुएशन पास है वो इस वीडियो को नहीं, इस पोस्ट को वो अप्लाई कर सकता है, जिसने भी ग्रेजुएशन की हुई है। एज लिमिट आपकी रहने वाली है 20 to 30 ईयर्स, 20 से 30 की उम्र के बीच में होना चाहिए। लेकिन ओबीसी वालों का 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है जी। अब आपकी टोटल पोस्ट की बात कर लें। जनरल की पोस्ट है 200 वैकेंसी जनरल की है। ठीक है, ओबीसी की है, अदर बैकवर्ड क्लास की 120 वैकेंसी, एससी की रहने वाली है 85 वैकेंसी, एसटी की रहने वाली है 50 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 75 वैकेंसी, जो इस भर्ती में रहेंगी। बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, यूआर की कट ऑफ गई थी 212.29 नंबर पर, ओबीसी की गई थी 204.22 नंबर पर, एससी की गई थी 189 पे, एसटी की गई थी 178.01 पर और ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ गई थी 198.26 पर। ये कितने में से गई थी, 300 नंबर में से। जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है 300 मार्क्स का, उसमें से ये आपकी मेरिट गई थी लास्ट भर्ती में। अब की भर्ती में कंपटीशन बढ़ा है, इसमें आप 10-10 नंबर बढ़ाकर चलना। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और इस वीडियो को यहां तक आपने देखा है, तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 220 नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे। जब आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हो, आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपने देख ली। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? ग्रेजुएशन पास चाहिए, 20 से 30 एज लिमिट है, एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 530 टोटल पोस्ट आएंगी। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में पहला है प्री मतलब जैसे सीजीएल प्री होता है, जिसके आपके मार्क्स नहीं जुड़ते फाइनल मेरिट में, इसी तरह से इसमें भी एक टीयर 1 होगा 200 नंबर का, उसको प्री कहेंगे। उसके बाद मेंस होगा, टीयर 2 उसको कहेंगे, जिसके आपके मार्क्स जुड़ेंगे, जिसमें आपको पास होना बहुत अनिवार्य है, उसके बिना पास हुए आप इस नौकरी को नहीं कर सकते। उसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी में लेकर के जाने हैं, जिसके बाद आपको डीवी में कोई भी परेशानी ना आए। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद यू विल बी सिलेक्टेड एज अ डास ग्रेड 2 ऑफिसर। ठीक है, आप मेडिकल के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका प्रोसीजर रहने वाला है, मतलब रोड मैप। प्री, फिर मेंस, फिर डीवी, फिर मेडिकल, फिर सरकारी आदमी, फिर बन जाओगे आप सरकारी आदमी। ठीक है, सरकारी आदमी मतलब सरकारी अफसर। पोस्ट कौन सी रहने वाली है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बताने की जरूरत नहीं है, एएसओ वाले सारे जानते हैं। सीजीएल में फैन पोस्ट है एएसओ से बढ़िया कोई पोस्ट नहीं मानते। ठीक है, एएसओ एक डेस्क जॉब होती है, ज्यादा कोई फील्ड वर्क नहीं होता, नॉर्मल अपना फाइल्स को देखते रहो। बड़ी शांति प्रिय नौकरी है। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद है जूनियर लॉ ऑफिसर, ये भी इसी के अंडर पोस्ट आती है, 10 से 20 पोस्ट। लो क्लर्क की पोस्ट आती है, फिर लो असिस्टेंट की पोस्ट है, और ये डास ग्रेड 2 की पोस्ट है। डास ग्रेड 2 इसका नाम इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट इसकी है, लगभग 480 पोस्ट डास ग्रेड 2 की रहने वाली है। ठीक है जी, पोस्ट के बारे में बात कर ली। उसके बारे में बात कर रहे हैं रीजनिंग, मतलब टीयर 1 के बारे में।
सबसे जब मान लो आज तुमने फॉर्म भर दिया, जो सबसे पहला आपका एग्जामिनेशन होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहला आपका एग्जामिनेशन होने वाला है टीयर 1। टीयर 1 का यही पैटर्न है। जब आप वहां देने जाओगे ना एग्जाम, जब आपके सामने स्क्रीन पर एग्जामिनेशन खुलेगा तो इसी प्रकार से खुलेगा। पहले आपका रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा, फिर जीएस खुलेगा, फिर मैथ्स खुलेगा, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें सेक्शन में आप वापस नहीं जा सकते। सेक्शनल होता है, एक बार रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली, उसको सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उस पर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर वो आपका लॉक हो जाएगा, फिर उसको अगले वाला ऐसे ही करना है। तो 40-40 क्वेश्चन के 5 सेक्शन है, 4 पंजे 20, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का आपका टाइम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ये लिख देता हूं मैं, मतलब एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत करने पे एक क्वेश्चन के नंबर आपके कट गए, 4 क्वेश्चन गलत करे तो एक क्वेश्चन के सही के नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है जी, ये आपका प्री समझ आ गया। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स की, जीके जीएस इसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान, वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। कुछ बच्चे हिंदी तक तो पहुंच ही नहीं पाते। कैसे पहुंचेंगे हिंदी तक जब सारा टाइम वेस्ट इसमें और रीजनिंग और मैथ में ही कर दिया? रीजनिंग और मैथ में वेस्ट कर दोगे तो कैसे पहुंचोगे? जब मैं एग्जाम देने गया था मैंने 17 मिनट में पूरी रीजनिंग करी थी, ओनली 17 मिनट्स, और मेरी हार्डेस्ट शिफ्ट थी, और 40 में 40 क्वेश्चन सही किए थे। ठीक है, चलें आगे। ये आपका प्री का पैटर्न हो गया, 200 नंबर 200 मार्क्स 2 आवर। इसका कोई नंबर नहीं जुड़ रहा, ये ओनली क्वालिफाइंग है। इसमें जो भी इसकी कट ऑफ निकल के आएगी वो आपको क्लियर करनी है। 200 में से 140 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा, उसकी कोई आपको टेंशन नहीं है। जनरल कैटेगरी में 140 प्लस वाला सेफ है, उसको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब बात आती है मेंस की, जिसको लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। मेंस क्या है? जिसके मार्क्स जुड़ेंगे। मेंस मतलब जो कि जिसके नंबर आपके जुड़ने वाले हैं, जिसके आधार पर आपको ये सरकारी नौकरी मिलेगी। इंग्लिश आपके 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, रीजनिंग के 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, जीके जीएस के 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, मैथ के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर 25 नंबर का आएगा 25 क्वेश्चन। मतलब कहने का है एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 75 के हैं ये इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। मैथ 50 की है, कंप्यूटर 25 का है। ठीक है, टोटल कितने सवाल हो गए? 300 सवाल हैं, 300 नंबर के, 3 आवर का पेपर है। 300 सवाल 300 नंबर के, 3 आवर का ही पेपर है, और इसमें भी 1/4 की नेगेटिव है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करोगे, वो 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक के आपके नंबर कट जाएंगे। यहां तक बात हो गई एग्जाम को लेकर के, जो कि होनी भी चाहिए थी। अब बात कर लें जी सैलरी को लेकर के। सबसे ज्यादा जो बच्चों के दिमाग में रहती है कि सैलरी कितनी है। सैलरी देखो लिखी हुई है, बेसिक कितना होता है? 44,900, और एक्स सिटी है। दिल्ली किस में आती है? एक्स सिटी में। एक्स सिटी का मतलब सबसे खर्चीली सिटी, सबसे महंगी सिटी। दिल्ली इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। पूरे इंडिया में दिल्ली सबसे एक्सपेंसिव सिटी में मान सकते हैं हम, बैंगलोर भी है वैसे। तो इसमें सैलरी इन हैंड अभी कितनी मिलेगी? अगर अभी आपकी ज्वाइनिंग होती है प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, लगभग 80,000 रुपए इसमें मिलेगी। 80K में लिख देता हूं। और 1 लाख आफ्टर 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। मेरा कहना यह डीएसएसपी का जो प्रोसीजर रहता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में चलता है ये। ठीक है, 9 से 10 महीने इतने लगेंगे, इतना आपका 8th पे कमीशन आ जाएगा। आपको टेंशन की बात ही नहीं है। 1 लाख सैलरी वैसे, अरे 1 लाख वैसे वैसे तो समझ के होगे, वो तो ज्यादा भी हो जाती है। कई बार 1 लाख, कई बार 1.5 लाख, कई बार 2 लाख, उसका कोई था नहीं है। और वो 1 रुपया भी नहीं हो सकती, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। ठीक है जी, बाकी आपको पता है सरकारी नौकरी में तनख्वाह नहीं देखी जाती, सरकारी नौकरी का तो रुतबा ही बहुत होता है। सैलरी आपको पता चल गई भाई, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी, और दिल्ली में आप सरकारी अफसर लग जाओगे। पूरी उम्र दिल्ली में बैठे रहना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई एसएससी जीडी की तरह या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह 3-3 साल में तुम्हें ट्रांसफर फेंक फेंक कर मार रहे हैं। तुम्हारे बहु बच्चे घर में बिरान हो रहे और तुम ढूंढते फिर रहे इधर उधर, कभी बेंगलोर, कभी चेन्नई, कभी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है भाई। वो 3 साल में इधर उधर घुमाते रहते हैं, पर उससे बच्चों के फ्यूचर पे और आपके भी फ्यूचर पे बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ता है, इन माई ओपिनियन। ठीक है, मेरे ओपिनियन में आपको अगर एक ऐसी जॉब मिल जाए जो एक ही सिटी में है, तो आप उसी सिटी में अपना फ्यूचर स्टेबल करोगे, वहीं पे कहीं अच्छा सा मकान देख के खरीद लोगे, वहीं पे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा लोगे, वहीं पे आप कहीं बराबर में देख लोगे भाई ये पार्क है, ये हॉस्टल है, ये सब चीजें, मतलब आप वहीं सेटल हो जाते हो। वहां एक अपनेपन का माहौल होता है, एक पड़ोस बनता है।
तो हर 3 साल में अगर ट्रांसफर होगा तो वो चीज नहीं बन पाएगी। लाइफ इज अनस्टेबल व्हेन ट्रांसफर इज गोइंग ऑन इन एवरी 3 ईयर। तो आपको ऐसी लाइफ चाहिए जो कि स्टेबल हो, तो वो किस में मिलेगी? इस जॉब में मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस जॉब के बारे में ये सब कुछ था, प्री मेंस ये सब चीजें, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, नॉर्मल सी वैकेंसी है और बड़ा ही अच्छा प्रोसीजर रहता है। जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना उसको तो ये मान लो ये जो डीएसएसबी है उसके लिए वरदान का काम करती है, ठीक है। एसएससी की तरह नहीं है कि आज कुछ पूछेंगे कल कुछ पूछेंगे। एसएससी तो है बेवफा और डीएसएसबी है अपनी पोस्ट, मतलब हाँ भाई हमारे घर की है, हमें इससे कोई शिकायत नहीं रही आज तक। बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेती है, टाइम तो खैर लेते ही हैं इस सरकारी नौकरी में। सरकारी काम कोई भी जल्दी हो जाए ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। बात करें, अब मैंने सारी बातें कर दी, देखो जी, सैलरी की बात कर दी, लाइफ की बात कर दी, लाइफ आपकी स्टेबल रहेगी। वीडियो अभी और बनी रहेगी, आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि पूरी वीडियो देख के ही आपको ज्ञान मिलता है। हमारे पास जितना ज्ञान है हम आपको दे देंगे, पर आप में भी लेने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे अब स्किप करके भाग जाएं, देखो स्किप करके जाओगे बाद में ढूंढते ढूंढते फिर आओगे कि मेडिकल में क्या होगा, डीवी में क्या होगा, है भाई डीवी में क्या होगा बताओ, बता दो, चलो तुम बता दो, तुमने देखा है डीवी? हमने देखा है, हमें पता है डीवी में क्या होता है। डीवी में आपको पहली से 10वीं तक सारे आपकी मार्कशीट देखो लेकर के जानी है। वहां पे मांगते कौन सी हैं? 10th 12th की मार्कशीट मांगेंगे, आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट मांगेंगे, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगेंगे ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट और ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट्स आपको लेकर के जानी है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे, अगर एससी से हो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, जनरल वालों का तो नहीं मांगते। ओबीसी वालों का आपका सर्टिफिकेट मांगेंगे और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांगेंगे जो उस पीरियड का होगा, जो कि मांगते ही हैं डीवी में। तो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, अभी के अभी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लो, ओबीसी वाले जितने भी हैं जिन्हें इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। डीवी आपका बता दिया मैंने जो जो आपको मांगते हैं, ठीक है। और आपका पुलिस वेरिफिकेशन वो सब होगा, वो डीवी में आप पता चल जाएगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। ई डोजियर भी आपको फिल करना पड़ता है टीयर 2 के बाद। डीवी बता दी भाई, 10वीं 12वीं जो भी आपके मार्कशीट वगैरह है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेकर जाने हैं। अब मेडिकल में क्या होता है? मेडिकल में क्या होता है? 6x6 तो नहीं मांग रखी? अब भाई आपको बिल्कुल बाज की नजर चाहिए, बाजीराव की तलवार चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मेडिकल में क्या मांग रखा है? मेडिकल में देखो, मेडिकल में मांग रखा है आपका, आप एक हेल्दी पर्सन चाहिए जो कि नौकरी कर सके। ऐसा नहीं आपका लकवा मार रहा है और आपने फॉर्म भर दिया झुट्टी नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं एक बात बता रहा हूं भाई, कोई अनवेल है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, आप हेल्दी होने चाहिए। मुझे पता है सारे हेल्दी हैं, जो यहां तक इस वीडियो को देख रहा है वो वैसे भी हेल्दी है। चश्मा लगा हुआ है, एनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा लगाओ चलेगा। ब्लड टेस्ट आपका होगा, यूरिन टेस्ट आपका होगा, एक्सरे आपका हर एक बॉडी के अंग का होगा, ठीक है। 3 चीजें होगी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरा, ठीक है। आपके जेनेटिक्स चेक किए जाएंगे, आपके मतलब आपके सारे शरीर के एक एक अंग का चेकिंग होगी, ठीक है। जो भी आपके जननांग होते हैं, ठीक है, सारी चीजों की आपकी चेकिंग होगी। ये आपका मेडिकल प्रोसीजर हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है भाई। फ्लैट फुट चेक कर रहे हैं, नोक एल्बो चेक कर रहे हैं, ये सब नहीं है ना, आंखें चेक होंगी ना नोक एल्बो, ठीक है। दांत आपके 32 हो 28 हो, कोई दिक्कत नहीं है। 32 दांत एसएससी जीडी में उनमें मांगते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल आपका मेडिकल है, बता दिया भाई। फिर मेडिकल में भी आपको डाउट रहता, मेडिकल क्लियर है, उसके बाद आप बन जाओगे सरकारी आदमी। और यहां तक वीडियो आपने देखी है, आपको वीडियो पसंद आई है, मुझे पता है। इससे ज्यादा बढ़िया इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पे कहीं किसी ने किसी वीडियो में नहीं दे रखी, इसीलिए दी भी होगी तो अच्छी बात है, हमने भी दे दी। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। देखो व्यूज आते हैं आपके 2 से 3 हजार और सब्सक्राइब करते हो आप 3-4 आदमी, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे अच्छा लगता है? अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दो, पैसे थोड़ी लगते हैं सब्सक्राइब करने के, ऐसे ही ऐसे बटन दबाना होता है बस। अब देखो इसके रिगार्डिंग मान लो आपकी डेट आ जाएगी तो मैं आपको डेट बता दूंगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आएगा फिर वो बता देंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ठीक है। इस वीडियो पे चलो एक टारगेट सेट करते हैं, 500 लाइक चाहिए आपके, 40 प्रैक्टिस सेट मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर 40 प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूंगा, ठीक है। 40 प्रैक्टिस सेट, 40 क्वेश्चन के कितने हो गए? 1600 क्वेश्चन मेरी तरफ से, अगर आपने 500 सब्सक्राइबर इस वीडियो से कर दिए, जितने भी लोग इसको देख रहे हो, ठीक है। देखो ये एक तरह का अपना वो होता है अटेंडेंस, हाँ जी हम भी आए हैं आपकी क्लास में पढ़ने, ठीक है। जैसे कोचिंग में जाकर अटेंडेंस लगती है ना, हाँ जी ये बच्चा भी आया, ये बच्चा भी आया। फिर जो बच्चा नहीं आता उसका टीचर उसके घर पे फोन करता है, हाँ जी आपका स्टूडेंट क्यों नहीं आया, आज आपका बेटा ट्यूशन क्यों नहीं आया,
है। ठीक है, ये सब कुछ था इस वीडियो के बारे में। वीडियो को लाइक करना, अपने जितने भी ग्रेजुएट आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जो भी जितने भी विचारों का उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाए, किसी कारणवश 2-4 नंबर उनके पिछली भर्तियों में कम रहे, तो आने वाली भर्ती में वो सिलेक्शन लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकें। इतना ही था इस वीडियो में। मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, कुछ नई खबरों के बारे में जानेंगे, कैसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और एक सरकारी नौकरी लेकर के अपने परिवार का और अपना जीवन ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जा सकते हैं। जय हिंद, और वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।